बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। और इसमें क्या करना है, इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 53 ही है। और पार्शियल फ्रैक्शंस को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे 4.1 में हम सीख चुके हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है 4.1 और 4.2 में? जो 4.1 में क्वेश्चन थे उनमें सिंपल फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में जिनको रिजॉल्व करना होता था। लेकिन अब एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के होंगे कि कोई फैक्टर होगा उसके ऊपर पावर होगी या फिर पावर 2 होगी, 3 होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए वो आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। सामने बोर्ड पर लिखा है, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट किया तो हमने लिखा लेट। अब क्या करेंगे, अब जो स्टेटमेंट है इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं करेंगे, पहले हम ऐसे कर रहे थे कि a डिवाइडेड बाई एक फैक्टर लिखा, फिर b डिवाइडेड बाई अगला लिखा। लेकिन अब इसमें x माइनस 1 के ऊपर पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार x माइनस 1 लिखेंगे इस तरह से, फिर प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर के साथ भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार 2 पावर है ना, तो एक बार x माइनस 1 को लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर x माइनस 1 भी है, और फिर इसको इटसेल्फ इस तरह से लिख लेंगे। अब ये रह गया तो फिर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लिख दिया। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते होते थे, इस इक्वेशन को बोलते थे हम इक्वेशन नंबर 1। सो कह दिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब इसके बाद क्या स्टेप करते थे हम लोग कि मल्टीप्लाई करते थे जो ये वाले फैक्टर्स हैं उनको बोथ साइड्स पे, तो वही काम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2। मतलब इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, अब राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ अलग अलग। तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 ऐसे, फिर प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, इन दोनों टर्म्स को, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 को। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है, क्या क्या कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 कैंसिल, मतलब ये पूरी टर्म से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स माइनस 1 इसके एक टर्म से कटा, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बच गया, यहाँ पूरे के पूरा इससे ये कट गया, और एक्स माइनस 2 यहाँ पे एक्स माइनस 2 से कट गया। तो अब देखते हैं कि क्या बचा है यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या बचा है, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b के साथ बचा है x माइनस 2 और c के साथ बचा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा अगर ओपन करके लिख लें, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 ही रहेगा, प्लस c इंटू ये फॉर्मूला ओपन हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर पे a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x ये आया, ये माइनस 2x माइनस एक्स बन गया माइनस 3x। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ऐसे करेंगे कि जब लास्ट क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करते थे इक्वेशन नंबर 2 को, तो फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लेते थे। जो फैक्टर्स यहाँ पे गिवन होते थे x माइनस 1 x माइनस 2 जैसे गिवन है इनको, तो यहाँ पे भी ये काम करेंगे कि हम लोगों ने लिखना है कि एज इक्वेशन 2 कि अच्छा वो बात अब 4.1 में लिखे थे, यहाँ पे आप लिखे ना लिखे एक ही बात है, लिख भी लें आपकी मर्जी है, तो वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख लेनी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि पुट किया x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली मैंने क्या किया, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, बारी बारी इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, तो मेरे पास किसी न किसी अननोन की a b c में से वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर लेती हूँ, तो लिखती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर
माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2 प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1. तो 1 माइनस 3 1 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस 3 1 3 प्लस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 1 2. सो 1 प्लस 1 2 और ये माइनस 3 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस 2 3 और ये माइनस 3 प्लस बी के साथ माइनस 1 ऐसे लिखा रहने देते हैं प्लस सी इंटू 2 माइनस 2. अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे ये 3 माइनस 3 0 हो गया तो ए भी 0 हो गया, प्लस माइनस बी बन गया और प्लस सी के अंदर 2 माइनस 2 है तो ये भी 0 हो गया, तो सी के साथ मल्टीप्लाई करके भी 0 हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस बी बचा, बी कैंसिल हो गया तो बी की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1. तो देखिए स्टूडेंट्स बी की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई. अब वैल्यू पुट करनी है x इक्वल्स टू 2 वाली और कोई और इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी. तो अब ऐसे करते हैं कि लेफ़्ट साइड पर रब करके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो b इक्वल्स टू 1 वैल्यू आ गई है. अब पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन नंबर 2 में. तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 आ गया. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू 6 प्लस 2 प्लस बी इंटू 2 माइनस 2 0 प्लस सी इंटू 4 प्लस 1 माइनस 2 टू 4. तो 4 और 1 प्लस किया तो 5 और ये माइनस 6 हो गया इक्वल्स टू ए इंटू 4 प्लस 2 6 ये माइनस 6 ये बी के अंदर भी 0 प्लस सी के साथ बचा प्लस 4 माइनस 4 कट गया तो 1 बचा तो ये -1 ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस सी. सो सी की वैल्यू आ गई है -1. तो सी की वैल्यू -1 आ गई है, बी की वैल्यू 1 आ गई है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो फैक्टर्स तो हमारे पास दो ही थे जिनको हम लोगों ने पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी. अब ये क्वेश्चन अब जब इस तरह का केस हो कि कोई एक वेरिएबल रह जाए, अननोन रह जाए, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट ना हुई हो, फैक्टर्स खत्म हो चुके हों, एक बार हम x की 1 वैल्यू पुट कर चुके हैं, एक बार x की 2 वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो c और b की वैल्यू निकल आई है. अब कोई और फैक्टर ही नहीं है कि उसको पुट करें और a की वैल्यू को फाइंड आउट करें, a की वैल्यू तो नहीं आई. तो इस केस में ये करेंगे कि इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स के साथ, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स के साथ. जैसे कि इक्वेशन 2 में हाईएस्ट जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा लेफ्ट साइड पे उसको मैं इक्वेट करूँगी राइट साइड पे जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होंगे. तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा. मैं लिखती हूँ कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये बात, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, और इन इक्वेशन 2 भी साथ लिख देते हैं कि इक्वेशन 2 में, अच्छा इस बात का मतलब है कि इक्वेशन 2 ये है, इसके अंदर जितने भी जगह पे एक्स स्क्वायर है उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है. इक्वेट मतलब इक्वल करके लिखना है. लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, राइट साइड पे यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है. तो इनके कोफिशिएंट्स क्या है, मतलब इन वेरिएबल के साथ क्या नंबर लिखा है. तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और ए ही बनता है तो ए लिख दूंगी. इसी तरह से एक्स स्क्वायर के साथ सी मल्टीप्लाई आएगा तो सी आ जाएगा तो सी लिखूंगी. तो ये कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ लिखा हो, तो उनको इक्वेट करना है. तो सर यहाँ पे मैं यही काम करूँगी, इक्वेट करेंगे जब कोफिशिएंट्स को. तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 लिखा इक्वल्स टू. अब ए के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या बनता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए आ जाएगा क्योंकि ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ होगा. तो एक एक्स के साथ ए आ गया, आगे एक्स स्क्वायर 3x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, आगे 2 अकेला है, बी के साथ भी एक्स स्क्वायर नहीं है, सी के साथ एक्स स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट होगा +c. तो मैंने +c लिख लिया, ठीक हो गया. इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का.
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन नंबर 3 होगी है। सी की वैल्यू मुझे पता है क्या है, मैं यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो मैंने लिखा पुट सी इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3, कि इक्वेशन नंबर 3 में सी की वैल्यू पुट करें जो कि -1 है। तो जब मैंने सी 3 इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट की तो 1 इक्वल्स टू ए प्लस सी की जगह मैंने पुट कर दिया -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए -1। तो इधर -1 है, यहाँ के +1 हो जाएगा इक्वल्स टू ए। तो 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू ए। तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आ गई है 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। किस तरह से फाइंड आउट किया ये मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारे पास फैक्टर्स खत्म हो जाएं और कोई एक अननोन वेरिएबल रहता हो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट ना हुई हो, तो हम इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो रहता होता है, जैसे कि ए रहता था तो उसकी वैल्यू निकल आई है, तो अगर ए से ज़्यादा कोई अननोन वेरिएबल्स रहते होंगे तो उनकी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। अब इनको पुट कर देते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लिखते हैं पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट किया तो आ जाएगा x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू a की जगह लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b की जगह पे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर माइनस c है -1 तो माइनस यहाँ लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का ये आंसर आ गया 1 डिवाइडेड x - 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आंसर आ गया है एक्सरसाइज नंबर 4.2 कि क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल आंसर आ गया है स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा और हर स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी मेथड पे, इसी ट्रिक्स और इन स्टेप्स पे इस एक्सरसाइज के बाकी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो अब ऐसे करते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो बिल्कुल इसी तरह से होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम स्टेप सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 2 में और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन वही काम करेंगे कि पहले ये लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे जो इक्वेशन गिवन है कि x² + 7x + 11 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर x + 3। तो जो फ्रैक्शन, जो पार्शियल फ्रैक्शन या जो जी फ्रैक्शन गिवन थी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो रैशनल फ्रैक्शन है या पोलिनोमियल्स हैं इसके अंदर जो गिवन है उसको लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इस तरह से लिखूंगी कि a डिवाइडेड बाय x + 2 पहले लिखा जैसे पीछे किया था, फिर करूंगी कि b डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x + 2 का होल स्क्वायर गिवन है तो एक बार x + 2 और एक बार x + 2 का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस c डिवाइडेड बाय नेक्स्ट फैक्टर है x + 3, तो ये लिख लिया। ठीक हो गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ऐसे ही करते थे। इसके बाद करते थे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय दीज फैक्टर्स। तो वही काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 को इन फैक्टर्स के साथ। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि जब इन दोनों फैक्टर्स के साथ इस लेफ़्ट राइट दोनों जगह पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ बच जाएगा x² + 7x + 11। पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये स्टेप जो था वो डिटेल किया था, तो इसीलिए मैंने वो आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया था क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से मल्टीप्लाई करना है और कटिंग किस तरह से करनी है। तो अभी मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ। इन दोनों से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम टर्म से सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, और राइट साइड पे भी इसी तरह से कटिंग होगी कुछ की जो कट हो रहे होंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लें, ये वाला स्टेप लाजमी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप कर लेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2 से कट जाएगा तो एक x + 2 बचा और साथ x + 3 और प्लस b के साथ क्या बचेगा, प्लस b के साथ x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा तो x + 3 बच जाएगा। प्लस c के साथ क्या बचेगा, x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x + 2 का होल स्क्वायर
इसके साथ बच जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं कि ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई और इसका फॉर्मूला ओपन करके लिख लेते हैं। तो जी ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू a इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 टू 6, ये कर लिया, ऐसे आ गया। और प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू फॉर्मूला ओपन हो जाएगा तो x का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 2 ज़ा 4x, ये चीज़ आ गई। इसको एक बार और थोड़ा सा स्टेप को क्लियर करके लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस करेंगे तो 5x प्लस 6 और प्लस b के साथ बचा x प्लस 3 प्लस c के साथ बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, ऐसे। अच्छा, अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 में इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 0 करके पुट करेंगे। तो x प्लस 2 को मैंने क्या किया, मैंने किया पुट, मैंने लिखा पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी -2। और इसी तरह से मैंने x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 किया तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी -3। तो x की जो वैल्यू -2 -3 आई हैं, इन दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और a b c में से 2 अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी और तीसरे की हम इक्वेट करके निकालेंगे, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। तो चलिए सबसे पहले x की ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू -2। तो लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की -2 वैल्यू पुट की, तो x की जगह जब 2 लिखा, -2 लिखा तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इक्वल्स टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 प्लस b इंटू -2 प्लस 3 प्लस c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस -2 7 ज़ा 14 प्लस 11 इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस -5 टू 10 प्लस 6 और प्लस b इंटू 3 -2 1 प्लस c इंटू 4 प्लस -4 टू 6 प्लस 4 टू स्क्वायर। अच्छा, तो 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, यहाँ आएगा 8, ऐसे। अच्छा, 11 और 4 को जब प्लस किया तो 15 -14 आ गया, इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 6 10 -10 हो गया, प्लस b इंटू 1 है और प्लस c इंटू हो जाएगा 4 प्लस 4 8 -8। तो जी 15 -14 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 10 -10 0 प्लस b इंटू 1 है प्लस c इंटू 8 -8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b 1 ज़ा b प्लस c 0 ज़ा 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, b की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो गई है। क्या स्टेप्स हुए हैं, स्टेप्स सारे के सारे बोर्ड पर सामने आपके लिखे हैं, आप देख लें। b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से x की -3 वैल्यू पुट करके नेक्स्ट किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू लिखा पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2 x इक्वल्स टू -3। तो इक्वेशन 2 में -3 की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 प्लस b इंटू -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 7 ज़ा 21 प्लस 11 इक्वल्स टू a इंटू 9 -3 15 प्लस 6 प्लस b इंटू -3 प्लस 3 0 प्लस c इंटू 9 प्लस -4 ज़ा 12 प्लस 4 11 और 9 प्लस किया
तो 20 माइनस 21 इज़ इक्वल्स टू a इंटू 9 प्लस 6 आ जाएगा 15 माइनस 15 हो गया, और प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, सो 13 माइनस 12 इधर आ गया। 20 माइनस 21 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a 15 माइनस 15 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 13 माइनस 12 1, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, सो c की वैल्यू आ गई है -1 जी। तो स्टूडेंट्स एक b की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी है, c की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी है, अब रह गया है a। तो a की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स तो पूरे हो चुके हैं हमारे पास, x इक्वल्स टू -2 वैल्यू पुट कर चुके हैं, x इक्वल्स टू -3 वैल्यू पुट कर चुके हैं, और इस तरह से इनको पुट करने से b की 1 वैल्यू और c की -1 वैल्यू आई है। लेकिन अभी भी a की वैल्यू पास नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा है इक्वेशन 2 में, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर में उनको इक्वेट करें अगर, तो ये रब कर लेते हैं सारा, इक्वेशन 2 लिखे रहने देते हैं, और जो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं वो भी लिखे रहने देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया 1, और इस साइड पे राइट साइड पे a प्लस c हो गया। अब c की वैल्यू हमें पता है क्या है, c एज वी नो दैट c इज इक्वल्स टू -1, तो पुट करेंगे इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस -1, तो 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा इधर आके a, तो 2 इज इक्वल्स टू a। तो देखें स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई है 2, a की 2 वैल्यू आ गई है। तो a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। तो अब लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a b c की वैल्यू इसको पुट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस यहाँ b की 1 वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 है, ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, b इक्वल्स टू 1, इसको मैंने यहाँ बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है -1, तो माइनस यहाँ लिखा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो देखें ये स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया है फाइनल आंसर एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद आया है। तो उम्मीद है आपको इसका भी सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था क्वेश्चन नंबर 2, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह से होंगे, मैं बार बार ये बात आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं ना, हर स्टेप आपको क्लियर हो जाता है, तो आप बहुत बहुत आराम से इस एक्सरसाइज के बाकी के सारे क्वेश्चन भी खुद से आराम से कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वो आ गए हैं तो ये आप यहाँ पे पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करें, आप इजीली कर लेंगे इसे। लेट लिखा, फिर इसके बाद ये फ्रैक्शन लिखी 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके बाद मैं क्या कर रही थी कि a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लिखा, फिर प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2, फिर प्लस और c डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिखना था, तो वो इस तरह से लिख लिया। तो ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1, कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को,
मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे 9 बच गया सिर्फ, और a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ x माइनस 1 और एक x प्लस 2 प्लस c के साथ x माइनस 1 बच गया। इसको नाम दे दिया। अच्छा, अगली वाली, इससे अगली जो इक्वेशन होगी इसे कहेंगे कि वो इक्वेशन नंबर 2 है। इसे हम एक स्टेप और खोल के लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला खोलते थे और इनको मल्टीप्लाई करते थे। तो 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 टू द 4x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस माइनस 2 = 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब 2x माइनस एक्स बन जाएगा x, तो यहाँ पे सिर्फ x ही लिख देते हैं। ये इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, इनको इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 से इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1। इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 से इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस 2। x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 2। इनको पुट करेंगे बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में। तो सबसे पहले x की ये वाली पहली वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। सो 9 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 4 = 4 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 0। 9 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 प्लस c इंटू 0। सो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 9 a प्लस b 0 प्लस c 0। So 9 divided by 9 is equals to a. So implies that a is equals to 1, क्योंकि 9 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, तो a की वैल्यू आ गई है 1 जब x की वैल्यू 1 पुट की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पुट करते हैं x की अगली वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आएगा, 9 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस c इंटू -2 माइनस 1। ये आया। अब लेफ़्ट साइड से रब करके सारा का सारा इक्वेशन 2 को छोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं सारा। तो 9 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 = 8 प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस c इंटू -2 माइनस 1 हो जाएगा -3। सो 9 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0 प्लस b इंटू 4 माइनस -2 4 हो जाएगा, तो -4 - 4 0 प्लस c की जगह 7 बच गया -3। सो 9 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 -3c। तो 9 इज इक्वल्स टू -3c। सो इम्प्लाइज दैट 9 डिवाइडेड बाई 3, साथ माइनस के साइन इज इक्वल्स टू c। सो c इज इक्वल्स टू -3 जो है वो c की वैल्यू आ गई है -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 1 आई थी, c की वैल्यू -3 आई है, b रह गया है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को x स्क्वायर के। तो लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। सो 9 इक्वल्स टू, अच्छा ना, इधर 9 के साथ x स्क्वायर नहीं है तो 0, क्योंकि x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें तो यहाँ पे तो कहीं पे x स्क्वायर नहीं है, तो फिर 0 लिखा। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लिखेंगे a, क्योंकि x स्क्वायर के साथ a है, प्लस b, क्योंकि x स्क्वायर के साथ b भी है, तो a प्लस b आ गया।
ठीक है। अब b हमें अब पता है हमें कि a इक्वल है 1 के, सो एज a इक्वल्स टू 1, सो इम्प्लाइज दैट a की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1 प्लस b, सो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ गई है -1। अब a b c की वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स ये आ गया है फाइनल आंसर। यहाँ से आगे सोल्यूशन ये हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है। तो ये आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका भी सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है, इसमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। तो सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमने ये सीखा था एक्सरसाइज नंबर 4.1 में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये काम होगा। क्या फ्रैक्शन है x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं डिवाइड करूँगी x की पावर 4 प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो इसको डिवीजन करते हैं और रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x का 4 माइनस एक्स क्यूब, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गया, और x माइनस एक्स क्यूब को मैंने दूर करके लिख लिया क्योंकि 1 के नीचे नहीं लिख सकती, क्योंकि ये इसके साथ x ये x क्यूब है, 1 के साथ कोई x क्यूब नहीं है। अब साइंस चेंज किए तो प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस 1, ये चीज़ बच गई। अब क्या करूँगी, अब मैं अगेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ इस चीज़ को। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन साइंस चेंज हो गई, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, अब इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ गया है। कैसे आगे देख के बताती हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो ऊपर वाली टर्म छोटी हो गई है, मतलब ऊपर वाली टर्म का जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो नीचे वाले से छोटा हो गया, वो हाईएस्ट नहीं रहा। लिख के बताती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला गया, और एक्स प्लस 1 यहाँ साथ में लिखा, प्लस डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया। तो अब देखिए नीचे जो वेरिएबल है उसकी पावर हाई होगी है, और ऊपर जो वेरिएबल है उसकी पावर लो होगी है। नीचे की पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुका है। तो इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकती हूँ कि x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कॉमन ले ले तो x माइनस 1, ये चीज़ बन गई। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करूँगी, ये इसको मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया है, इतनी सी चीज़ को मैंने कंसिडर किया है, और इतनी सी चीज़ को कंसिडर करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अच्छा, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 1 लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेती हूँ कि ये चीज़ मेरे पास किसकी इक्वल आई है, x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 किसकी इक्वल आया है, ये इक्वल आया है x प्लस 1 प्लस इस पूरी चीज़ की इक्वल आया ना, ये सारा मैंने सॉल्व किया और ये चीज़ आई, तो ये इसकी इक्वल आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का,
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। तो अब इसको लिख सकते हैं। अब मैंने इतनी सी चीज़ कंसिडर करूँगी, ये इतनी सी चीज़ कंसिडर की मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये चीज़ें नीचे वाले की पावर हाईएस्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल नहीं है, हाईएस्ट क्योंकि अंदर एक्स है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये मेरे पास, इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको फ्रैक्शंस में a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगी प्लस b डिवाइडेड बाय, पहले मैं लिखूंगी a डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर में जैसे कर रहे थे ना, वही काम करेंगे। पहले लिखूंगी a डिवाइडेड बाय एक्स, फिर लिखूंगी b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर लिखूंगी c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये चीज़ लिखूंगी इस तरह से। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड्स पे। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। सो क्या बचेगा लेफ्ट साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई a के साथ बच जाएगा x और x माइनस 1 प्लस b के साथ बच जाएगा x माइनस 1 प्लस c के साथ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। जी, c के साथ ये बच गया। तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3। तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लेके पुट करेंगे। किस फैक्टर को, एक लेंगे x माइनस 1 को और एक लेंगे x को इक्वल्स टू 0। तो मैंने लिखा यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं ना, एक्स स्क्वायर और x माइनस 1। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पुट एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और फिर मैंने अगेन कहा एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की ये दो वैल्यूज़ आई हैं 0 और 1, इनको मैं पुट करूँगी। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करूँगी मैं इक्वेशन नंबर 3 में, बारी बारी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, इसको रब करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी का सारा सॉल्यूशन। ये यहाँ पे सारा का सारा बाकी का सारा सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो पुट करते हैं सबसे पहले x इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में x की 0 वैल्यू पुट की, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0। तो 1 यहाँ पे बचा, यहाँ 0 हो गया, प्लस माइनस b हो गया ये, और ये b 0 हो गया। सो इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू माइनस 1 आ गई है। अब मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ। तो पुट किया x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में x की 1 वैल्यू पुट की, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस ये b 0 प्लस ये c, और c इज इक्वल्स टू 2। वैल्यू आ गई c की। अब b की वैल्यू आ गई है, c की आ गई है, a की नहीं आई। तो a की कैसे निकालेंगे, इक्वेट करके कोफिशिएंट्स को। तो लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स in equation number 2, in equation number 3, equating coefficients of x square। तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर है इक्वल्स टू राइट साइड पे आ जाएगा x स्क्वायर में a प्लस सी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो c की वैल्यू 2 आई है। तो as c is equals to 2, so implies that 1 is equals to a plus 2 लिख दिया, और 1 minus 2 is equals to a, so a की वैल्यू आ गई है -1। तो a की वैल्यू -1 आ गई है। अब देखें a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई है, b की भी आ गई है और c की भी आ गई है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ
ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब इन सब वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा लास्ट स्टेप होगा, ए की वैल्यू -1 आई है जी, ए की वैल्यू -1। तो जब इन सबको पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में नहीं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इन सब वैल्यूज़ को जी। इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यूज़ को पुट किया तो आ गया x² + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x - 1 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई, अच्छा a की वैल्यू है ना -1 तो -1 डिवाइडेड बाई x, प्लस b की वैल्यू है -1 तो -1 डिवाइडेड बाई x² प्लस c है 2 डिवाइडेड बाई x - 1। साथ में लिखेंगे इसके x + 1 भी, यहाँ पे x + 1 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं साथ में लिख लेती हूँ, यहाँ छोटा कर यहाँ पे छोटा सा करके x + 1 भी लिख लिया, x + 1 और प्लस। तो x + 1 है स्टूडेंट्स, थोड़ा तंग हो गया इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है कि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है। बल्कि यहाँ से रब करती हूँ इसको, है x² + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x - 1 है ना, और इसको इक्वल लिखा x + 1 और प्लस माइनस, अब माइनस यहाँ लिख लेते हैं माइनस जी। तो x + 1 -1 बाई x -1 बाई x² + 2 डिवाइड बाई x - 1, ये आ गया है आंसर। ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का भी समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और तब कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस को फाइंड आउट किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेट, मैं सब क्वेश्चन उन्हीं स्टेप्स पे करती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर आपको क्वेश्चन का मेथड क्वेश्चन भूल भी जाता है लेकिन आपको उसका मेथड, उसके स्टेप्स याद हों, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही स्टेप पे किए जाएं ताकि वो आपको याद रह जाए और आप उसको इजीली बाद में सॉल्व कर सकें। सो लेट, और अब ये फ्रैक्शन लिख लेते हैं 7x + 4 डिवाइडेड बाई 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वेयर। इसको मैं किसके इक्वल लिखूँगी, अब a डिवाइडेड बाई 3x + 2 लिखा पहले, प्लस b डिवाइडेड बाय, अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3x + 2 लिखा, a डिवाइडेड बाय 3x + 2 प्लस b डिवाइडेड बाय, अब x + 1 का होल स्क्वायर है तो एक बार x + 1 लिखेंगे और एक बार x + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो आगे c के साथ डिवाइड करके लिख लिया x + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को बाय 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारे पास, तो जब मल्टीप्लाई किया तो लेफ़्ट साइड पे आ गया 7x + 4 बच गया और राइट साइड पे a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस b इंटू x + 1 और 3x + 2 दोनों बच जाएंगे, 3x + 2 और x + 1 एक बचेगा, मतलब स्क्वायर वाला नहीं आएगा, और c इंटू x + 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा और 3x + 2 बचेगा ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फैक्टर्स लिख लिए इसके जी। तो ये इस तरह से आ गया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का अगर दे दें तो या फिर ऐसे कर लेते हैं कि मैं पहले एक स्टेप और कर लेती हूँ इसका, जैसे पहले करती रही हूँ कि 7x + 4 इक्वल्स टू a इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेती हूँ x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x प्लस b इंटू, ये मल्टीप्लाई कर लेती हूँ दोनों फैक्टर्स को, 3x को x से किया तो 3x² + 3x + 2x + 2 1 2 प्लस c इंटू 3x + 2। So 7x + 4 is equals to a into x² + 2x + 1 प्लस b इंटू x² + 3x + 2x हो जाएगा प्लस 5x + 2 और ये प्लस c इंटू 3x + 2, इसको कह दिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब
फैक्टर्स हैं हमारे पास 3x प्लस 2x प्लस 1 के, तो इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं कि पुट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3, एक फैक्टर हो जाएगा और एक है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है x इक्वल्स टू -2/3 और एक -1। इन वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो लिखते हैं पहले x की पहली वैल्यू को x इज इक्वल्स टू -2/3 को कि पुट करें इक्वेशन 2 में, तो पुट x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 7x प्लस 4, तो 7x की जगह लिख दिया -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह -2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस b इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2/3 प्लस 2 प्लस c इंटू 3 इंटू -2/3 प्लस 2, तो 7 2 14, -14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू, तो स्टूडेंट्स सब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इंटू -2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा -2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस -2 टू 4 बाई 3 प्लस 1 प्लस b इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस -5 टू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 और प्लस c इंटू 3 कैंसिल -2 प्लस 2। अब बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ लिखते हैं बाकी, जी तो क्या आ जाएगा, -14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 तो ये होना है यहाँ पे -14 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 है, तो इस सारा एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद इसका ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, -14 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व किया है, -14 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 को सॉल्व करके -2/3 आया, डायरेक्ट स्टेप किया ये वाला, इज इक्वल्स टू a इंटू, अब a इंटू क्या होगा 4/9 माइनस है -4, अच्छा प्लस 1 है, प्लस 1 साथ में लिखा, फिर -4/3 लिख लिया इस तरह से, और या फिर इसका डायरेक्टली एलसीएम ले लें, और प्लस c जो है प्लस b जो है आगे वाली टर्म 0 हो जाएंगी, b की और c की भी 0 हो जाएंगी, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 में हमारे पास a इंटू 4/9 यहाँ पे बचा, 9 1 9 1 4 4 प्लस 1 9 9 1 9 माइनस 3 3 9 3 4 12, ये चीज़ आई, ये हो जाएगा a इंटू 4 प्लस 9 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, और ये -2/3 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, प्लस 1/9 आ जाएगा जी। तो अब 9 यहाँ डिवाइड और यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू a, 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बन जाएगा a इज इक्वल्स टू -6। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई है -6 जी, ये वैल्यू आ गई है a की। अब पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर, x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में -1 की वैल्यू, -1 वैल्यू पुट कर दी x की, तो 7 इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2 प्लस c इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2। अच्छा 7 से 7 -7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस -2 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 5 प्लस 2 प्लस c इंटू 3 3 -3 प्लस 2
तो ये क्या हो जाएगा, अब राइट साइड पे सिरप करना पड़ेगा। ये इतना सिरप कर लेते हैं और c इज इक्वल्स टू एक्स 3x प्लस 2 है। अब इसको क्या आएगा, -7 + 4 -3 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू अब a इंटू 0 हो गया प्लस b, अच्छा a इंटू 0 हो जाएगा और प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके 1 5 -5 + 2 तो 1 और 3 1 ज़ा -3 + 2, तो इधर जब वैल्यू पुट की तो a और b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, तो a 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू आ जाएगी -1, 3 × -1 + 2 जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे b इंटू 3x² है, तो इस तरह से पे यहाँ पे 3b आएगा और a की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे 3b + 3b और इससे c हो जाएगा कि 3b इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 6 / 3, सो इस तरह से b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, b की c की भी फाइंड आउट कर ली थी और b की भी वैल्यू आ गई है। तो अब इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज़ को पुट किया तो क्या आया, 7x + 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -6, तो -6 डिवाइडेड बाय 3x + 2 प्लस b की वैल्यू है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय x + 1 और c की वैल्यू है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन का क्वेश्चन का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और जो कन्फ्यूजन्स आपको लास्ट क्वेश्चंस में रह गई थी वो इस क्वेश्चन में पूरी होगी होंगी। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या कोई मेथड किसी जगह पे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो क्वेश्चन को या वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा से देखें। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से करवाया है, हर स्टेप करवाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकें। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन भी समझ लें अच्छी तरह तो बाकी के सब क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं बगैर किसी गाइडेंस के, क्योंकि इनमें स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं, बाकी सारा काम एक ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। तो जो ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं लेट और फिर फ्रैक्शन लिख लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर है, तो एक बार x - 1 लिखा, फिर b के साथ नीचे लिखा x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, और फिर c के साथ लिख लिया x + 1। ठीक हो गया। अब इसको कह दिए इक्वेशन नंबर 1। सेम स्टेप्स पे हम चल रहे हैं ना। अब मल्टीप्लाई वाली लाइन लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। तो जब इक्वेशन 1 को इस वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बच गया 1 और राइट साइड पे a के साथ आ जाएगा x - 1 बचा और x + 1 प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ आ जाएगा x + 1 ही सिर्फ, और c के साथ आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। जी इसको एक और बार लिख लेते हैं, तो a इंटू x² - 1 आ गया प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2x, और इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, जो फैक्टर्स की मैंने उनको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पुट x - 1 इक्वल्स टू 0, से इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से x + 1 है, तो मैंने x1 + 1 को भी 0 के इक्वल लिखा और x की वैल्यू
-1 आ गई। अब ये जो x की 1 और -1 वैल्यूज़ आई हैं इनको बारी बारी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और ए बी सी जो हमारे पास अननोन्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले पहली वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, तो लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पुट किया 1 को, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू 1 आ गया। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 -1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 -2 हो गया, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2b प्लस c भी 0 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 2 और 2 -2 0, ये भी 0। तो 1 इज इक्वल्स टू 2b और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू 1 पुट की तो b की वैल्यू 1/2 आई है। अब x की -1 वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू -1 आ गया। 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 माइनस प्लस 2। तो 1 इज इक्वल्स टू ये भी 0, b भी 0, प्लस c आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 4c। सो इज इक्वल्स टू 1/4 आंसर आ गया है c की वैल्यू का, मतलब c की वैल्यू आ गई है 1/4। जी, c की वैल्यू आ गई है 1/4 और b की वैल्यू आई थी 1/2। तो स्टूडेंट्स, b और c की वैल्यू तो आ गई, अब a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी, तो यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा जो हम कर रहे थे पहले, इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर्स तो 2 ही थे, उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली थी। अब और फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर से 2 वैल्यूज निकल आई। अब तीसरी वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए इक्वेट करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स को, a की वैल्यू निकालनी है। तो लिखते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। तो क्या होगा, एक्स के लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं है, ए 1 ही है, 1 कांस्टेंट है, तो 0 आएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आ जाएगा a और प्लस c। जी, तो c की वैल्यू आई थी 1/4, सो इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c की जगह 1/4 लिखा, सो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई -1/4। जी, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई है -1/4। तो a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। x + 1 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1। इसको मैंने थोड़ा ऊपर करके लिखा, और यहाँ पे मैं अपनी ये वाली लाइन लिख लूँगी कि लिखा यहाँ लिख लेती हूँ मैं आंसर कि पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने a b c की वैल्यूज़ को पुट किया है, तो मेरे पास आंसर आया है 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इक्वल्स टू a की जगह पे आ जाएगा -1/4 और साथ आएगा x - 1, और b की जगह पे आ जाएगा 1/2, तो 1/2 और साथ आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह पे आ जाएगा 1/4 अगेन और साथ आ जाएगा x + 1। तो क्या आंसर आया, 1 डिवाइड बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू -1/4 x - 1 प्लस 1/2 x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू x + 1। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया है आंसर, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उम्मीद है आपको इसका भी सारा सोल्यूशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसा है जैसे लास्ट क्वेश्चंस किए हैं, बस फ़र्क इतना है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का कर चुके हैं।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो पावर है न्यूमरेटर में वही पावर नीचे डिनोमिनेटर में भी है, जबकि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट होनी चाहिए तब वो प्रॉपर होता है। इसको प्रॉपर करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, तो आप लॉन्ग डिवीजन करें और क्वेश्चन नंबर 7 को उस तरह से सॉल्व कर लेंगे इजीली, बाकी सारे स्टेप्स इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.2 में ही करवा चुकी हूँ, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो अभी हम इसको, अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपने खुद से करना है और इसका आंसर मेरे साथ शेयर करना है। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 8। जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इक्वल है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के। और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम हुआ है। तो बंद है। मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला ओपन कर लूँगी, इसका थोड़ा सा नीचे करके लिख लेती हूँ फिर इसीलिए। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको सबसे पहले तो मैंने ऐसे लिखा कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और साथ ये वाला एक्स प्लस 1 है, इस तरह से ये लिख लिया। अब इन सबको मैं इक्वल लिखूंगी ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ऐसे करके, और एक्स प्लस 1 है तो अब इसको फिर इस चीज़ को मैं इक्वल लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 टू टाइम्स हो गया तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और साथ एक्स माइनस 1, और ये इक्वल आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और इसको मैंने कहा कि ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया ये। अब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन फैक्टर्स के साथ, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये तो ये आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1 बच जाएगा और ए आ जाएगा इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के, प्लस बी इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस 1 के साथ, प्लस सी की इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप में और कर दूंगी, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसका फॉर्मूला ओपन कर दूंगी, तो ए 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, मल्टीप्लाई करें या फिर फॉर्मूला अप्लाई करें एक ही बात है, आंसर के पास इस तरह ही आएगा, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो मैं आपको लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट एक्सरसाइजेस में बहुत बार करवा चुकी हूँ, और ये वाले सब फॉर्मूलाज मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पर लगाई हुई है जिसमें सारे अलजेब्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो डिस्कस किए हैं और ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं कि किस तरह से आपने याद करने हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको मैंने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है जी, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये अब क्या करूँगी मैं, जो दो फैक्टर्स हैं इनको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो लिखा पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इसी तरह से x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 1 वैल्यू आ गई। अब ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी। ठीक है, तो अब सबसे पहले पहली वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह माइनस 1, तो ये स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस सी इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1,
और 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू -2 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 प्लस -2, और ये आ जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर -1 है, यहाँ पे ये -1 है, इधर ये माइनस आ जाएगा तो ये इधर माइनस है, तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0, b आ जाएगा b इंटू -2 और ये c भी 0, और फिर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -2b, और ये b की वैल्यू आ गई है -1 डिवाइडेड बाय 2। जी तो b की वैल्यू आई है -1 डिवाइडेड बाय 2, b की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई है। अब मैं पुट करूँगी x इक्वल्स टू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में 1 पुट किया तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस b इंटू 1 -1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1। So 1 is equals to a into 1 minus 1 plus b into 1 minus 1 plus c into 1 plus 1 plus 2 1s are 2, और 1 is equals to ये भी 0 1 minus 1, ये भी 1 minus 1 0 plus c आ गया 4, तो implies that 1 is equals to 4c, और ये c की वैल्यू आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए स्टूडेंट c की वैल्यू आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 4। जी c की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 4। अब b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, दो फैक्टर्स थे, दोनों फैक्टर्स से दो अननोन्स की वैल्यू आ गई है। अब थर्ड रह गया है a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम वही काम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चंस में किया था, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को, हाईएस्ट कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेट करने का। तो मैंने लिखा है यहाँ के इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 में है। तो इक्वेशन नंबर 2 में कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं? ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट a है और एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट c है। अब स्टूडेंट c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 1/4 आई है। सो मैंने c की जगह पुट कर दिया 1/4 को, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस c की जगह लिखा 1/4। सो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 1/4 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस, अच्छा यहाँ 1 नहीं आएगा, लेफ्ट साइड पे 1 नहीं आएगा क्योंकि इक्वेट करें कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वेयर के। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर नहीं है, ये 1 कांस्टेंट है। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी नहीं है, तो 0 होना है यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो 1/4 इधर प्लस है, इधर आके 0 के साथ -1/0 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा a, और ये a की वैल्यू आ गई है -1/4। जी तो ये a की वैल्यू -1/4 आ गई है। तो जी स्टूडेंट्स देखें a की वैल्यू आ गई है, b की भी फाइंड आउट कर ली, c की भी फाइंड आउट कर ली। तो अब इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो लिखते हैं यहाँ पे कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स आप साथ साथ फॉलो किया करें ताकि आपको पता चलता रहे मैं कहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने पहले सारा सोल्यूशन यहाँ पे किया, फिर उसके बाद वहाँ पे किया। जब वहाँ पे भी जगह नहीं रही तो मैं लेफ्ट साइड पे वापस आई और यहाँ पे मैंने करना शुरू किया है सारा सोल्यूशन, यहाँ से आगे पहले वाला रब कर दिया है। तो अगर आपने पहले वाला सोल्यूशन नहीं देखा तो आप वापस थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके जाएँ और नोट आउट कर लें। तो पुट वैल्यू करनी है इक्वेशन 1 में, कौन सी? ऑफ ए बी सी की वैल्यूज़ को। तो ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जब ए बी सी की वैल्यूज़ पुट की तो क्या आया? 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए की जगह पे लिखूँगी -1/4 इंटू एक्स माइनस 1 फिर b आता है तो b -1/2 और फिर x प्लस 1 और फिर आता है c, तो प्लस c की जगह लिख दूँगी 1/4 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो जी स्टूडेंट्स ये आ गया है फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो स्टूडेंट्स ये वाले स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, -1/4 जो है ये चीज़ थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर करेक्ट आया है, वैल्यूज ठीक आई हैं, इनको बस आपने अपने तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख लेना है। अगर यहाँ पे अगर लग रहा है कि एडजस्ट नहीं है तो ये वैसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आके हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट हो गई है। तो फाइनली एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, कोई स्टेप ऐसा हो जो समझ ना आ रहा हो, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो, हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। इस कंटेंट को, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये 9th और 10th का कोर्स पहुंच जाए, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। और अब मैं आऊँगी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 4.3 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।